अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एंटीडा सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और इसमें हम चैप्टर नंबर 1 आपका जो नंबर सिस्टम है उसमें जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उसके मुतालिक हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसके ऊपर मैं 4 लेक्चर पहले डिस्कस कर चुका हूं। यहाँ पर अब लेक्चर नंबर जो 5 है उस लेक्चर नंबर 5 में मेरे जो टॉपिक होंगे ये होंगे कि आपके पास किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे मालूम करते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉन्जुगेट की जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है ग्राफिकली, यानी कि उससे क्या मुराद है, और दूसरा ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो ये यहाँ पर हमारे 3 टॉपिक होंगे। इससे पहले जो जितनी वीडियोज़ हैं अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से क्या मुराद होता है। आप जानते हैं कि अगर आपके पास z जो है x प्लस योटा y के बराबर है तो इसका जो कॉन्जुगेट है उसको आप z के ऊपर ये बार लगाकर शो करते हैं। ये z कॉन्जुगेट को शो करता है और वो क्या होता है x माइनस योटा y, यानी कि आपने इसके इमेजिनरी जो पार्ट है उसके साथ वाला नंबर जो है वो उसके साथ वाले साइन को जो है वो चेंज कर देना है। अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपका z है 3 प्लस 4 योटा के बराबर, इसका जो कॉन्जुगेट है वो आ जाएगा 3 माइनस 4 योटा। और अगर आपका जो z है वो सपोज बराबर है 8 माइनस 2 योटा, इसका जो कॉन्जुगेट है वो आपके पास आ जाएगा 8 प्लस 2 योटा। जो यानी योटा के साथ वाला साइन है उसको आपने चेंज करना है, रियल पार्ट के साथ वाले साइन को चेंज नहीं करना होता। ये चीज़ें आप इंटर में खैर पढ़ चुके हैं। अब इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से क्या मुराद है। मिसाल के तौर पर मेरे ये कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 3 प्लस 4 योटा है। z इक्वल टू 3 प्लस 4 योटा को अगर मैं अपने XY प्लेन में ड्रा लोकेट करता हूँ यहाँ पर, तो सपोज यहाँ पर मेरे पास है अगर x इक्वल टू 3 और यहाँ पर आ जाता है ये 4, ये मेरा जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो लोकेशन बनेगी यहाँ पर वो बन जाएगी x3 y4। अब आप देखें इसका जो कॉन्जुगेट है वो है 3 माइनस 4 योटा, तो बिल्कुल वो इसके नीचे होगा। ये आपके पास आ जाएगी x3 माइनस 4 इसके कॉन्जुगेट की लोकेशन, यानी ये चीज़ आपके पास कुछ इस तरह बन जाएगी। ये आपका पॉइंट जो है वो PZ को शो करता है और ये जो आपका पॉइंट है ये इसके कॉन्जुगेट को शो करता है। यानी यहाँ पर इसकी जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन Z कॉन्जुगेट की वो ये है, ज्योमेट्रिकली Z कॉन्जुगेट रिप्रेजेंट रिफ्लेक्शन, या आप इसे कह सकते हैं मिरर इमेज ऑफ Z अबाउट रियल एक्सिस। ज्योमेट्रिकली Z कॉन्जुगेट रिप्रेजेंट रिफ्लेक्शन ऑफ Z अबाउट रियल एक्सिस। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि सिंपल सी इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है कि अगर आपका z है पहले क्वाड्रेंट में तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो बिल्कुल पहले क्वाड्रेंट के नीचे कौन सा क्वाड्रेंट है, चौथा क्वाड्रेंट, तो इसका कॉन्जुगेट हमेशा चौथे क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है जी। मतलब ये आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है, तो इतना कोई लेंथी तो नहीं होता। स्टूडेंट से पूछा रहता है कि अगर z आपके पास पहले क्वाड्रेंट में है तो बताएं इसका जो कॉन्जुगेट है वो किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो स्टूडेंट वहाँ पर z को सपोज करके पहले क्वाड्रेंट में नंबर सपोज करके उसका कॉन्जुगेट भी ले सकता है। ठीक है, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका z पहले क्वाड्रेंट में है तो याद रखें इसका कॉन्जुगेट बिल्कुल उसके ऑपोजिट नीचे जो क्वाड्रेंट आ रहा है चौथा क्वाड्रेंट उसमें होगा। अगर आपका z सपोज यहाँ पर है तीसरे क्वाड्रेंट में है, सॉरी दूसरे क्वाड्रेंट में है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पर चौथे क्वाड्रेंट में हो जाएगा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसकी ये शो करती है कि आपके पास जो z का कॉन्जुगेट होता है वो बिल्कुल उसका रिफ्लेक्शन होता है z का विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस या एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के बोर्ड नहीं, रियल एक्सिस के बोर्ड। ठीक है, यानी अगर आपका, मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर आपका z सेकंड क्वाड्रेंट में है
तो उसका कॉन्जुगेट बिल्कुल उसके नीचे चौथे क्वाड्रेंट में होगा। अगर आपका z पहले क्वाड्रेंट में है तो उसका कॉन्जुगेट बिल्कुल उसके नीचे चौथे क्वाड्रेंट में होगा। इसी तरह इसका वाइस वर्सा भी है, उल्ट भी कह सकते हैं। कहता है अगर कॉन्जुगेट चौथे क्वाड्रेंट में तो बताओ z किस क्वाड्रेंट में होगा, तो z जनाब आपका पहले क्वाड्रेंट में चले जाएगा। ठीक है, ये इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होगी। नेक्स्ट अब आपने इसकी प्रॉपर्टीज के मुताबिक हम डिस्कशन करते हैं कि इसकी ज्योमेट्रिकल इसकी जो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या है। इसकी पहली प्रॉपर्टी ये है जी कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आपने लिया हुआ है, आप उसका दोबारा कॉन्जुगेट ले लें तो वो आपके पास z के इक्वल आ जाएगा। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है इसकी कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ऐड हो रहे हैं, उनका आप कॉन्जुगेट ले रहे हैं, अगर ये माइनस भी हो रहे हैं तो उनका कॉन्जुगेट सेपरेट आप इस तरह कर सकते हैं। z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट, बीच में प्लस है तो प्लस हो जाएंगे, अगर माइनस है तो माइनस हो जाएंगे। यही प्रॉपर्टी अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन में हो तो तब भी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट इक्वल है पहले का कॉन्जुगेट इंटू दूसरे का कॉन्जुगेट। ठीक है, समटाइम पेपर में सिर्फ ये प्रॉपर्टीज एज इट इज ही पूछ लेता है, तो आपको ये याद होनी चाहिए। चौथी प्रॉपर्टी इसकी ये है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो उनका मुकम्मल कॉन्जुगेट बराबर होगा ऊपर वाले नंबर का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय नीचे वाले नंबर का कॉन्जुगेट, और यहाँ पर z2 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। पांचवी प्रॉपर्टी z इनवर्स के हवाले से है। ये z कॉन्जुगेट ओवर z मॉडुलस का स्केल होता है, आप जानते हैं, ये लास्ट लेक्चर में मैंने तो आपको बताया था। तो z कॉन्जुगेट यहाँ से आ जाएगा z इनवर्स इंटू z मॉडुलस का स्केल। छठी प्रॉपर्टी इसकी z इंटू z कॉन्जुगेट बराबर है z मॉडुलस का स्केल। z को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो z मॉडुलस का स्केल बन जाता है। नेक्स्ट 7th प्रॉपर्टी जनाब इसकी ये है कि आप z की पावर n है उसका कॉन्जुगेट ले लें या z कॉन्जुगेट की पावर n ले लें, ये आपके पास इक्वल होगा। 8th प्रॉपर्टी z प्लस z कॉन्जुगेट बराबर है 2 टाइम रियल ऑफ z। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में आप उसी का कॉन्जुगेट ऐड कर दें तो वो जो z का रियल पार्ट होगा वो 2 टाइम उसके इक्वल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आपका z बराबर है 3 + 4 योटा के, और तो z कॉन्जुगेट कितना निकलेगा 3 - 4 योटा। अब आप इन दोनों को प्लस कर लें तो z प्लस z कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा 4 योटा से कैंसिल हो जाएगा, 3 + 3 6। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 टाइम रियल ऑफ z। z का रियल 3 है तो इसको आप 2 टाइम रियल ऑफ z लिख सकते हैं। 9th प्रॉपर्टी इसी तरह है, z माइनस z कॉन्जुगेट बराबर होता है 2 टाइम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है जी। नेक्स्ट 10वीं प्रॉपर्टी इसकी आप ये लिख सकते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के इक्वल तब होता है इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू रियल नंबर, z इज रियल। ये प्रूफ भी आपने किया हुआ इंटर में कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के बराबर तब है जब वो z जो है वो आपका रियल पार्ट के इक्वल होगा, और इसी में z जो है वो माइनस z कॉन्जुगेट के बराबर होगा अगर आपका z जो है वो इमेजिनरी नंबर है। मतलब अगर आपका z सिर्फ योटा पर डिपेंड करता है तो उसका कॉन्जुगेट जो है वो माइनस z के इक्वल आएगा। ये चीज़ें आपने इंटर में की हुई है। मिसाल के तौर पर देखें, आपका z बराबर है 8 योटा के, ये एक इमेजिनरी नंबर है, इसका आप कॉन्जुगेट ले लें वो आ जाएगा -8 योटा। अब इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करवा लें तो माइनस z कॉन्जुगेट किसके बराबर आ गया 8 योटा के। तो आप देखें यहाँ पर z किसके बराबर आ गया -z कॉन्जुगेट के बराबर आ गया। ये कब हुआ जब आपका z जो है वो कौन सा नंबर है इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर वो उसे कहते हैं जिसमें रियल पार्ट 0 होता है यहाँ पर आपका। ठीक है जी। तो ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिखी हैं जो कि इनफ है आपके एंट्रेंस एग्जाम के हवाले से याद करना। वैसे तो आप जितनी मर्जी प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखते जाएं, ठीक है, लेकिन चूँकि एंट्रेंस एग्जाम के हवाले से हमने लिखनी है तो आज के लेक्चर में ये आपने सीखा कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे मालूम करते हैं, फिर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होती है, और लास्ट चीज़ उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसके मतलब डिस्कशन करेंगे। शुक्रिया जज़ाक।